हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में नॉन वर्बल के टॉपिक 4 मैट्रिक्स फिगर को डिस्कस करेंगे। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहें और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिक्स फिगर को, जिसे हम हिंदी में आव्यूह आकृति कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर के क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या होगा, हमें एक मैट्रिक्स टाइप की आकृति दे रखी होगी जिसके अंदर कुछ फिगर दे रखे होंगे, लेकिन एक बॉक्स ऐसा होगा जो कि खाली होगा और जो बॉक्स फ्रेंड्स खाली होगा उसी का हमें आंसर देना होगा। फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पर लिए कुछ एग्जाम्पल। तो आइए अब हम एक एक कर इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इसके तरीके की, तो तरीका ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल दो ही कंसेप्ट को यूज करना है। या तो आप इन्हें सॉल्व करें रो के आधार पर। रो के आधार का क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए। कैसे जाते हुए फ्रेंड्स, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, जिसे हम कहते हैं रो। या फिर फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करें कॉलम के आधार पर। किसके आधार पर, कॉलम के आधार पर। और कॉलम का कहने का मतलब है टॉप टू बॉटम जाते हुए। अब फ्रेंड्स ये समझे कि लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है। लेफ्ट टू राइट का ये मतलब है कि अब हमें ये देखना है कि इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। या फिर फ्रेंड्स जब हमारा आंसर रो के आधार पर बेस ना हो, तो फिर आपको ये देखना है कि इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा एक बार और ध्यान से सुने। जब भी मैट्रिक्स फिगर टाइप के क्वेश्चन हो तो इन्हें सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है, और तरीका ये है कि आपको क्या करना है, दो कंसेप्ट को यूज करना है। पहला कंसेप्ट ये कि आप ये देखें रो पर जाते हुए। रो पर जाते हुए का मतलब है लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपको ये देखना है कि इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। यदि फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन का आंसर जब रो के आधार पर ना निकले, तो फिर आपको ये देखना है कि कॉलम के आधार पर जाते हुए इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। और फ्रेंड्स इन्हीं दो में से किसी एक आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर डिपेंड होता है। तो आइए अब हम समझेंगे इस एग्जाम्पल को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम कॉलम के आधार पर। किसके आधार पर, कॉलम के आधार पर। और कॉलम के आधार का क्या मतलब है, टॉप टू बॉटम। मीन्स अब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए के मतलब ये है कि अब हमें ये देखना है कि इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। मीन्स इस ट्रायंगल से इस हेक्सागोन को कैसे बनाया जा सकता है। जब फ्रेंड्स मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल से इस हेक्सागोन को बनाने की, तो आप सभी जानते हैं कि इनमें ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है जिससे कि इस ट्रायंगल से इस हेक्सागोन को बनाया जा सके। या फिर इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग अलग है। कहने का सीधा सा ये मतलब है कि हम इस ट्रायंगल से इस हेक्सागोन को नहीं बना सकते। अब फ्रेंड्स हम लेफ्ट टू राइट जाते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट का मतलब है कि अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर रो के आधार पर निकालेंगे। और आप सभी जानते हैं कि रो का मतलब ही होता है कि अब हमें ये देखना है कि इस वाले डायग्राम से ये वाला डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ पर भी हमें क्या है, एक ट्रायंगल दे रखा है। लेकिन यहाँ पर जो डॉट है वो ऊपर की ओर है और यहाँ पर जो डॉट है वो फ्रेंड्स कहाँ है, हमारी नीचे की ओर। अब आप सभी लोग जानते हैं, मैं इस चीज को आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं कि जब भी इस टाइप की आकृति हो जिसे देखने पर वो आकृति क्या हो जाए फ्रेंड्स, उल्टी हो जाए, और उल्टी होने के बाद जो टॉप वाली वस्तु है वो बॉटम में चली जाए, जो टॉप वाली वस्तु है वो बॉटम में चली जाए,
इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जिस कंसेप्ट को यूज किया गया है वो कौन सा कंसेप्ट है हमारा, वो है फ्रेंड्स हमारा वाटर कंसेप्ट। कौन सा? वाटर कंसेप्ट। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर इस डायग्राम से इस डायग्राम को बनाने के लिए इन्होंने वाटर कंसेप्ट वाले मेथड को यूज किया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी इस डायग्राम से इस डायग्राम को निकालने के लिए वाटर कंसेप्ट वाले मेथड को यूज करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक हेक्सागोन दे रखा है, तो हमने यहाँ पर बना लिया हेक्सागोन। अब इस हेक्सागोन के टॉप में प्लस का साइन दे रखा है। जब हम इसकी वाटर इमेज निकालेंगे तो फ्रेंड्स हेक्सागोन जो है वो तो एज इट इज ऐसा ही दिखेगा, लेकिन जो प्लस का साइन यहाँ पर टॉप में है वो कहाँ चले जाएगा, बॉटम में चला जाएगा। और यही हमारी क्या होगी, इसकी वाटर इमेज या वाटर कंसेप्ट होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ लाइंस दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? कुछ लाइंस दे रखी हैं। ध्यान रहे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लाइंस दे रखी हूँ तो वहाँ पर आपको क्या करना है, इन्हें इनकी रियल वैल्यूज या रियल नंबर दे देने हैं। जैसे हमें यहाँ पर कितनी लाइन दे रखी हैं, 1, तो हमने यहाँ पर दे दिया 1 नंबर। यहाँ पर कितनी लाइन दे रखी है, 2, तो हमने दे दिया ना 2। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइन दे रखी है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। इसी प्रकार से 2 1 2 3 4 4 लाइन, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन। फ्रेंड्स अब आप सभी जानते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, और तरीका ये है कि इसे आप या तो सॉल्व करें रो के आधार पर। किसके आधार पर फ्रेंड्स? रो के आधार पर। या फिर आप इसे सॉल्व करें कॉलम के आधार पर। किसके आधार पर फ्रेंड्स? कॉलम के आधार पर। और आप ये भी जानते हैं कि रो का मतलब होता है इसे सॉल्व करना होता है लेफ्ट टू राइट जाते हुए, और कॉलम का मतलब होता है कि इसे सॉल्व करना होता है टॉप टू बॉटम जाते हुए। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे कॉलम वाले कंसेप्ट से। जब हम बात करेंगे कॉलम वाले कंसेप्ट की तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि इस 1 से जाना है 2 की ओर और इस 2 से जाना है 4 की ओर। मतलब अब हमें ये देखना है कि इस 1 से 2 कैसे बनाया जा सकता है, और उसी प्रकार से उस 2 से इस 4 को कैसे बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 1 से 2 बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, यदि हम 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 2। और दूसरा तरीका ये है कि इस 1 से 2 तक जाने के लिए जब हम इसी 1 को 2 बार ऐड कर देंगे, इसी 1 को जब हम फ्रेंड्स 2 बार ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2। अब फ्रेंड्स हमने इस 1 से इस 2 को तो लिया है बना, जिन तरीकों से हमने इस 1 से इस 2 को बनाया है उन्हीं तरीकों का यूज करते हुए इस 2 से अब हमें बनाना है क्या, 4। तो फ्रेंड्स देखें हमने यहाँ पर क्या लिया था, 2 तक जाने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स इसी 1 का स्क्वायर किया और प्लस कर दिया 1 तो हमारा आ गया 2। इसी प्रकार से अब हमें 4 लाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसी 2 का स्क्वायर करना है और प्लस कर देना है 1। तो फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 5। तो हमने क्या देखा, जब हमने इस वाले कंसेप्ट को यूज किया तो इससे हमारा आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दे रखा है 4, लेकिन इस कंसेप्ट से हमारा आ रहा है यहाँ पर 5। तो इसका ये मतलब हुआ जो ये फर्स्ट कंसेप्ट था हमारा यहाँ पर फेल कर गया। अब हमारे पास फ्रेंड्स बचा है एक ये वाला कंसेप्ट कि कहीं ऐसा तो नहीं जो नंबर हमें यहाँ पर दे रखा हो उतना ही नंबर अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो इस नंबर को लाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से इस 4 को कैसे लाया जा सकता है, जो नंबर हमें यहाँ पर दे रखा हो इस नंबर में इसी नंबर को जब हम जोड़ देंगे, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 2 और जब हम इस 2 में इसी 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, जो हमने लॉजिक ये वाला यूज किया था 1 + 1 वाला, मीन्स इस 1 में उतना ही ऐड कर देना जिससे कि ये वैल्यू आ जाए। तो इसी प्रकार से इस वैल्यू में उतना ही ऐड कर देना जिससे कि ये वैल्यू आ जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस वाली लाइन में इस वाली रो में
ये लॉजिक एकदम पूरी तरीके से क्या है फ्रेंड्स, सही बैठ रहा है और हमारा इन दोनों मेथड से इनका आंसर भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमने जिस मेथड का यूज किया था इस वाले मेथड का, उसी मेथड से इसका भी आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 2 और हमें कितना चाहिए 4। तो फ्रेंड्स देखिए 2 दे रखा है, अगर मैं इस 2 में यही नंबर जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 4 और फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 4 भी दे रखा है। फ्रेंड्स इसी प्रकार से यदि इस 4 में यही नंबर जोड़ दूं तो कितना आएगा 8, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दे रखा है 6। इसका ये मतलब हुआ कि जिस लॉजिक को हमने यहाँ पर यूज किया था दोनों ही लॉजिक हमारे क्या कर गए फ्रेंड्स, फेल कर गए। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि जिस मेथड पर हम अपना आंसर निकाल रहे थे, मीन्स कॉलम वाले मेथड पर हम जो अपना आंसर निकाल रहे थे उस पर इसका आंसर बेस नहीं है। अब हम देखेंगे रो वाले मेथड को यूज करके कि हमारा आंसर आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखें, हमने सबसे पहले क्या करा था, इन्हें नंबर दिए थे और नंबर देने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर 1 0 दे रखी है और इसी प्रकार से यहाँ पर हमें 2 0 दे रखी है, लेकिन हमें इसका आंसर निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे नोटिस कर रहे होंगे तो आप क्या देख पा रहे हैं, यदि हम इस 2 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस 2 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा 1 और फ्रेंड्स इस 1 का मतलब ही है कि 1 0। इस 1 का क्या मतलब है 1 0। कहने का ये मतलब है जब हमने इस 2 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया फ्रेंड्स 1 और इस 1 का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कितनी जीरो दे रखी हैं 1 0। अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे इसी मेथड को नेक्स्ट वाले रो में। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दे रखा है 4 और जब हम इस 4 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 का क्या मतलब है 2 0। फ्रेंड्स इसका ये मतलब हुआ जिस लॉजिक का हम यूज कर रहे हैं वो एकदम हमारा क्या है करेक्ट है या फिर हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। हमें यहाँ दे रखा है 6 और जब हम इस 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को तो कितना आएगा 2 और इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 0। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब आप सभी जानते हैं जब भी हम मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इन्हें सॉल्व करने का एक तरीका है और तरीका ये कि या तो आप इसे सॉल्व करें रो के आधार पर या फिर फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करें कॉलम के आधार पर। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने जा रहे हैं रो के आधार पर और रो के आधार का मतलब ये है कि हम इसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट से जाते हुए राइट की ओर। तो जब हम बात करेंगे लेफ्ट से जाते हुए राइट की ओर तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर दे रखा है एक स्क्वायर, यहाँ पर पेंटागन और यहाँ पर हमें दे रखा है हेक्सागन। कहने का ये मतलब है कि हमें यहाँ पर 4 भुजा वाला डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर 5 भुजा वाला और यहाँ पर 6 भुजा वाला। कौन कौन से दे रखे हैं फ्रेंड्स 4 भुजा 5 भुजा और 6 भुजा वाला डायग्राम। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे इस वाली रो की तो हमें यहाँ पर 5 भुजा वाला 4 भुजा वाला और 6 भुजा वाला, कहने का मतलब 5 4 और 6 भुजा वाला डायग्राम दे रखा है। तो फ्रेंड्स हमने इन दोनों रो में क्या कॉमन देखा, हमने ये कॉमन देखा कि इन दोनों में ही हमें 4 5 6 भुजाओं वाले डायग्राम दे रखे हैं। जब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इस वाली रो की तो हमें यहाँ पर 6 और 5 भुजा वाला डायग्राम तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमें 4 भुजा वाला डायग्राम नहीं दे रखा है। तो इसका ये मतलब हुआ अब हमें यहाँ पर किस डायग्राम की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर है फ्रेंड्स 4 भुजा वाले डायग्राम की ज़रूरत। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्क्वायर बना दिया। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर हमारी स्क्वायर वाली आकृति आएगी। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि इन नंबर्स में क्या करा जाए कि हमारा ये 1 आ जाए। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कई चैप्टर्स में पढ़ाया है, जैसे कि एनालॉजी क्लासिफिकेशन वगैरह में, कि जब भी हमें बड़ी बड़ी वैल्यूज दे रखी हो और छोटी वैल्यू निकालनी हो तो फ्रेंड्स छोटी वैल्यू को निकालने के 2 से 3 तरीके हैं। एक, या तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, दूसरा या फिर आपस में इन्हें डिवाइड कर दिया जाए और तीसरा ये इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तभी जाकर हम छोटी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मान लिया जाए इसके अपोजिट में
यहाँ पर अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू दे रखी होती और ये हमारी छोटी छोटी वैल्यूज़ होती, तो आप सभी जानते हैं कि जब हमें छोटी छोटी वैल्यूज़ दे रखी हो और उन छोटी छोटी वैल्यूज़ से बड़ी वैल्यू तक जाना हो, तो फ्रेंड्स बड़ी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? उसे निकालने का तरीका ये है कि या तो हम उन छोटी वैल्यूज़ का स्क्वायर क्यूब करें या फिर उन्हें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उस नंबर तक पहुंचा जा सके। लेकिन हमें यहाँ पर दे रखी है छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इन्हें सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके, या फिर इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब फ्रेंड्स हम 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार से जब हम 19 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को तो आएगा 18। अब फ्रेंड्स इन वैल्यूज़ को हम यदि प्लस करें तो भी 1 नहीं आएगा, माइनस करें तो भी नहीं आएगा, और इन्हें यदि हम डिवाइड भी करें तो भी 1 नहीं आएगा। तो इसका ये मतलब है जो सब्ट्रैक्ट वाला मेथड है यहाँ पर यूज नहीं होगा। फ्रेंड्स इन्हें हम डिवाइड कर ही नहीं सकते क्योंकि नंबर से कुछ ऐसे हैं कि आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक ही लॉजिक बचा, और लॉजिक ये कि इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो फ्रेंड्स देखिए 4 5 जा 20, 19 1 जा 19। अब फ्रेंड्स हमें चाहिए 1। जब हम इस 20 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 19 को तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा जिस लॉजिक को हमने यूज किया वो हमारा एकदम करेक्ट है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे इसी लॉजिक को यूज करके कि हमारा ये 51 आता है या नहीं। 7 8 जा 56 और 1 5 जा 5। जब फ्रेंड्स हम 56 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 51। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिस लॉजिक को हम यूज कर रहे हैं वो एकदम हमारा करेक्ट है। तो अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। 6 9 जा 54, 1 13 जा 13। जब फ्रेंड्स हम 54 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 41। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर के साथ में 41, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये। तो जब हम बात करेंगे इस एग्जाम्पल की, तो आप सभी जानते हैं इन्हें सॉल्व करने का तरीका है कि या तो आप इसे रो के आधार पर सॉल्व करें या फिर आप इसे कॉलम के आधार पर सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे इसमें रो के आधार पर, किसके? रो के आधार पर, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक स्टार टाइप की आकृति दे रखी है जो नेक्स्ट बॉक्स में जाकर इस साइड से उठकर इस कोने पर आ जाती है। और फ्रेंड्स उससे नेक्स्ट बॉक्स में अगर देखें तो यही आकृति इस वाले में इस वाली जगह आ गई है। तो फ्रेंड्स इसे और ज़्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। यदि हम बात करें इस वाले डायग्राम की, तो इसमें क्या होता है? ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसी को फ्रेंड्स अब आप इस बॉक्स के अंदर समझें। ये हमारी नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट, और ये हमारी होती है फ्रेंड्स कौन सी? वेस्ट। फ्रेंड्स जब मैं बात करूँगा इस वाली साइड की, तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट और ये हमारी हो जाएगी साउथ वेस्ट। और जब मैं बात करूँगा इस वाली साइड की, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, और ये वाली हमारी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो मेरा समझाने का क्या मतलब है फ्रेंड्स? मेरा समझाने का ये मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स से यदि मैं बात करूँगा इस कोने की, तो ये जो कोना है वो किस साइड में? हमारा नॉर्थ वेस्ट में। तो हम ये कहेंगे कि जो ये हमारा स्टार है किस साइड में है? नॉर्थ वेस्ट में। किस साइड में है? नॉर्थ वेस्ट में। और अगले बॉक्स में फ्रेंड्स ये किस साइड में चला गया? हमारा इस साइड में। और इस साइड का क्या मतलब है? ये हमारी कौन सी साइड है? नॉर्थ ईस्ट। कौन सी है फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्ट। तो हमने क्या देखा? पहले जो ये स्टार था इस साइड में था, नेक्स्ट बॉक्स में ये चला गया इस वाली जगह। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसने कितना मूवमेंट किया? इसने क्या फ्रेंड्स? 90 डिग्री, और वो भी क्लॉक वाइज। कैसे किया? क्लॉक वाइज। ध्यान दें फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि ये हमारा यहाँ पर किस साइड में है? नॉर्थ वेस्ट में, और नेक्स्ट बॉक्स में ये चला गया नॉर्थ ईस्ट में। तो आप सभी जानते हैं नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाने के लिए कितना मूवमेंट करना होता है? 90 डिग्री,
और ये किस साइड में मूवमेंट हो रहा है, ये हो रहा है हमारा क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि इस बॉक्स से इस स्टार को यहाँ तक जाने में 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ा। अब फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि ये जो स्टार है नेक्स्ट वाले बॉक्स में चला गया इस साइड, मीन्स इस बॉक्स के इस कोने की ओर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे इस बॉक्स के इस कोने की, तो ये हमारा कौन सा कोना है, साउथ ईस्ट। कौन सा है, साउथ ईस्ट। तो हम ये कहेंगे कि स्टार नेक्स्ट वाले बॉक्स में नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में चला गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक जाने के लिए इसे कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स इससे हम क्या पता कर पा रहे हैं कि इसमें जो रोटेशन हो रही है स्टार की, ये हो रही है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितनी हो रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या देखा, ये स्टार नेक्स्ट वाले बॉक्स में इस ओर आ गया, मीन्स साउथ ईस्ट से कहाँ आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया। और फ्रेंड्स साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में जाने के लिए इसने कितना मूवमेंट किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें हमने जो बात कॉमन देखी वो ये थी कि इनमें इन स्टार का जो रोटेशन हो रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब फ्रेंड्स हम इस स्टार का 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो जो ये स्टार है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की ओर पहुँच जाएगा। मीन्स ये हमारा क्या है, साउथ वेस्ट, और इसका 90 डिग्री क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से इस वाले बॉक्स में जो ये स्टार है कहाँ चले जाएगा, इस ओर चला जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर भी हो जाएगा। अगर आप इसे और आगे चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अभी ये हमारा किस साइड में है, नॉर्थ वेस्ट में। तो फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। तो देखें नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं वाला स्टार है। अब फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, साउथ ईस्ट। क्या होता है, साउथ ईस्ट। तो देखें ये हमारा साउथ ईस्ट में है कि नहीं है। अगर फ्रेंड्स हम बात करेंगे और आगे, तो साउथ ईस्ट का जो 90 डिग्री होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है हमारा, साउथ वेस्ट। तो इस प्रकार से यहाँ आ गया। और फिर दोबारा से फ्रेंड्स साउथ वेस्ट का जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वो हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से दोबारा से कहाँ चले जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैंने एग्जाम्पल करवाया ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो आप सभी जानते हैं कि हमें इनमें चलना होता है या तो रो के आधार पर या फिर कॉलम के आधार पर। तो हम इसमें चल रहे हैं रो के आधार पर। किसके आधार पर, रो के आधार पर। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम बात करेंगे इसमें कॉलम के आधार पर, तो देखें हम कॉलम पर क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि M से L किसी भी कंडीशन में नहीं बनाया जा सकता और ना ही L से Y को बनाया जा सकता, क्योंकि इनमें कोई सिमिलरिटी नहीं दिख रही है। तो इसलिए हम चल रहे हैं रो के आधार पर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखने को मिल रही है M M L L Y Y। इसका ये मतलब है कि आप सभी जानते हैं जब हम इस M की बात करेंगे और नेक्स्ट वाले M की बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों इमेजेस सेम एज इट इज ऐसी हैं, मीन्स एक जैसी है। और एक जैसी होने का क्या मतलब है कि फ्रेंड्स जब हम इस M का क्या निकालेंगे, मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज में भी कैसी दिखेगी, एज इट इज ऐसी ही दिखेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन में कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्योंकि आपको भी इतना सा थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखें क्वेश्चन, जब हम बात करेंगे इस M की, अब हमें क्या करना है, इस M से जाना है इस M की ओर। तो हमें ये देखना है कि इस M से इस M को कैसे बनाया जा सकता है। तो इसे बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि फ्रेंड्स कहीं ऐसा तो नहीं, इसी M को एज इट इज इन्होंने नेक्स्ट वाले बॉक्स में ऐसे ही लिख दिया हो। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, जब इन्होंने इस M को एज इट इज ऐसे ही नेक्स्ट वाले बॉक्स में लिखा होगा तो इस L को भी एज इट इज ऐसे ही लिखना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि जो रिलेशन इस M से इस M में होगा सेम वही रिलेशन इस L से इस L में और सेम वही रिलेशन इस Y से इस Y में भी होना
चाहिए। तो मैंने क्या कहा, पहला कंसेप्ट ये बताया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस m को इन्होंने सेम एज इट इज ऐसे ही लिख दिया हो। तो फ्रेंड्स, जब इन्होंने इस m को सेम एज इट इज ऐसे ही लिखा होगा तो इस l को भी एज इट इज ऐसे ही लिखना चाहिए था, लेकिन वहां पर l की डायरेक्शन क्या है फ्रेंड्स, चेंज है। इस प्रकार से जिस लॉजिक को अभी हम यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब दूसरा लॉजिक है कि इसमें m की सेम एज इट इज इमेज तब बनती है जब हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब, यदि मैं इस m की बात करूं तो फ्रेंड्स, और जब इस m का मिरर इमेज बनाऊंगा तो सेम एज इट इज ऐसा ही दिखेगा जैसा कि यहाँ पर ये m है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या देखा, इस m से इस m तक जाने के लिए कंसेप्ट को यूज किया मिरर वाले को। कौन से, मिरर वाले को। अब फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा इस वाले की, क्योंकि जिस कंसेप्ट को मैंने इन दोनों में यूज किया है सेम उसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पर भी होना चाहिए। हमें यहाँ पर दे रखा है L, और जब मैं इस L का मिरर इमेज देखूंगा तो फ्रेंड्स इस L का मिरर इमेज क्या होता है, ये वाला। और फ्रेंड्स, ये L हमें यहाँ पर भी दे रखा है। इसका ये मतलब है कि इस M से इस M तक जाने के लिए मिरर इमेज का यूज हुआ है, इसी प्रकार से इस M से इस इमेज तक जाने के लिए भी मिरर इमेज का यूज हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं y का जो मिरर इमेज होता है सेम एज इट इज ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट कंसेप्ट था दो बॉक्स के बीच में, इसे तो हमने निकाल लिया है। अब हमें ये देखना है कि इस m से इस m तक कैसे जाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, जब मैं इस m की बात करूँगा और हमें यहाँ पर दे रखा है ये वाला m, तो फ्रेंड्स देखें, अब मुझे इस m से इस m को बनाना है, तो कैसे बना सकता हूँ। आप ध्यान दें, जब मैं इस m को इस प्रकार से यूं घुमा दूंगा, इस प्रकार से फ्रेंड्स पूरा पकड़ के इस प्रकार से पूरा रोटेट कर दूंगा, वन रोटेट मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा, तो फ्रेंड्स ये आकृति कैसी बन जाएगी, इस प्रकार की बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा, इस m से इस m तक जाने के लिए इस m को 90 डिग्री क्लॉकवाइज पूरा घुमा दिया तो ये आकृति हमें मिल गई। इसी प्रकार से अब हमें इस L से फ्रेंड्स इस वाले L को बनाना है। तो देखें आप, जब मैं बात करूंगा इस L की, तो ये L कैसा है, इस प्रकार से, और जब इस L को फ्रेंड्स इस प्रकार से यूं घुमाऊंगा 90 डिग्री मीन्स इस L को इस प्रकार से, फ्रेंड्स आप लोग फीलिंग करें कि इस L को हमने पकड़ रखा है और इसको हम इस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो आकृति है वो इस प्रकार की बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, सेम यही आकृति हमें यहाँ पर भी दे रखी है, और जो मैं मूवमेंट करा रहा हूँ इनकी, ये कितनी करा रहा हूँ, 90 डिग्री, और वो भी क्लॉक वाइज में। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिस लॉजिक का यूज हमने इस m से इस m को निकालने में किया, इस L से इस L को निकालने में किया, दोनों ही हमारे सही हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इस y को इसी प्रकार से पकड़ के 90 डिग्री रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज, तो ये जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे एक बार और समझें, मैंने क्या कहा, इस m से इस m तक जाने के लिए मिरर इमेज का यूज किया गया है, ठीक उसी प्रकार से इस L से इस L तक जाने के लिए और इस y से इस y तक जाने के लिए मिरर इमेज का यूज किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब हमने देखा कि इस m से इस वाले m को कैसे बनाया जा सकता है। जब मैं इस m को 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा क्लॉकवाइज, तो फ्रेंड्स ये वाला m हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने इसका किया, तो हमने देखा कि दोनों कंसेप्ट हमारे सही हो गए। तो फ्रेंड्स, इसी y को मोड़ने के लिए हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब मूवमेंट कर दिया, मीन्स इस y को फ्रेंड्स आप इस प्रकार से फीलिंग कर सकते हैं, यूं पकड़ें और यूं घुमा दें, और जब इस प्रकार से आप इस y को पकड़ के यूं घुमा दोगे तो इसका फ्रेंड जो ओपन माउथ है इस प्रकार से चले जाएगा, और जो लाइन होगी इसके पीछे आ जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले बॉक्स का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।